हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई, है ना। आरआरबी जेई का 16 दिसंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन, है ना, जिसकी अभी अभी आंसर की रिलीज हुई है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। स्वपरागण निम्नलिखित में से किसमें संभव होता है? वो होता है उभयलिंगी फूल, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं और एक ही समय में परिपक्व होते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 17 आदमी 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं। देखिए, काम जो होता है उसको आप अलग कर लीजिए, है ना। क्या काम कर रहे हैं? ये 126 मीटर लंबी खाई को खोद रहे हैं। ये जो है 17 आदमी 18 दिन तक 8 घंटे पर डे काम करके 26 मीटर लंबी खाई को खोदते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 घंटे, है ना, 18 दिन तक काम करते हैं, 17 लोग करते हैं और ये 26 मीटर की खाई को खोदते हैं। फिर क्या कह रहा है? 39 मीटर लंबी वैसी ही खाई को 6 दिन में खोदने के लिए, है ना, 6 दिन में खोदना है। और कितने खोदने के लिए कितने और आदमियों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए? ये पूछा है कितने और आदमी और लगाए जाने चाहिए जब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है ना। तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करो और 6 दिन में काम को करना है। कितनी मैन पावर लगनी? जैसे हमने मान लिया एम 39 मीटर, 39 मीटर ये हो गया, वो काम करना है। तो बस दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिए थे कि 13 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 से इसे भाग करेंगे ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 6 से इसे भाग करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा और 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। बचा के सारा कट गया, एम इधर चला जाएगा, 17 की 4 से गुणा हो जाएगी। तो एम बराबर 17 गुणा 4 हो गया। कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 यानी 68 हो गया। ये 68 आदमी लगेंगे। पूछा है कितने और आदमियों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए। पहले काम कर रहे थे 52 आदमी, है ना, तो हम 17 आदमी काम करे तो हम इसे घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 51, यानी 51 आदमी और लगाने चाहिए उसे, अगर काम को 6 दिन में काम को खत्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें त्रिक द्वारा वही संबंध साझा किया जाता है जो दिए गए त्रिकों द्वारा साझा किया गया है। देखिए, इसमें क्या लॉजिक बन रहा है? इसमें एल एल इधर आ गया और आई इधर आ गया और बीच में आ गए ये लास्ट के 2 डिजिट बीच में आ गए एफ ई। इसमें भी देखें, लास्ट के 2 डिजिट एल एम बीच में आ गए। बस हम यही चेक कर लेते हैं लास्ट के 2 डिजिट किस में आ रहे हैं। आई पी बीच में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये गलत हो गया। एन टी बीच में आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। एस टी बीच में आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया, है ना। जी एस बीच में आना चाहिए, ये इसमें आ रहा है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। केवल और केवल एक ही मैच हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? वो होता है अलैंगिक जनक, है ना। जिसमें 2 जनक शामिल होते हैं वो होता है लैंगिक जनन, है ना। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो वो होता है फर्टिलाइजेशन, है ना। और पौधों में जो है परागकण जो है वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो उसे पोलोनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से तैयार किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया जाता है क्लोर-अल की प्रक्रिया से। ठीक है, क्लोर-अल की प्रक्रिया में क्या होता है? नमक का घोल होता है NaCl प्लस H2O Cl, है ना। इसको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ऊर्जा दिया है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया जाता है तो क्या होता है? ये NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस को ये बनाता है। इसको बैलेंस कर दे, हाँ ठीक हो गया ये, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ये डिकम्पोज होता है और ये NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, डिकम्पोज होकर जो एनोड होता है ना, एनोड एनोड के ऊपर ये चिपक जाता है।
एनोड के ऊपर, और कैथोड, कैथोड के ऊपर ये चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती है? उदासीनीकरण बस अब बैलेंस कर लीजिए, है ना, जो बैलेंस हो रही है वो उदासीनीकरण हो जाएगी। पूछा है नहीं कौन सी है, तो अब ये चेक करें, देखिए CH3CO, CH3CO इसमें है, Na इधर आ गया, एक Na, OH और H, तो H2O बन जाएगा, तो ये एक बैलेंस हो गया, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए CaSO4, Ca इसके साथ हो गया, और बचा क्या, ये बचा 2H, और यहाँ पे 4 हो गए, 4H और 2O बचा है, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, है ना। Na2CO3, तो सोडियम 2 है, देखिए यहाँ पे सोडियम एक ही हो रहा है, तो ये इम्बैलेंस हो गया, है ना, तो ये उदासीनीकरण प्रक्रिया से अलग हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाकी को चेक कर सकते हैं चाहे तो, NaCl हो गया और H के साथ H2O बन गया, है ना, तो ये भी एक उदासीनीकरण हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, है ना। आप देखिए ऐसे सीधे सीधे देखिए, 12 फरवरी, है ना, 12 फरवरी 2024 से ये 13 अप्रैल 2024 तक का पूछ रहा है, तो फरवरी, फरवरी से 13 अप्रैल तक क्या हो जाएगा, फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, है ना। आप ये मानिए कि हम लगभग 2 महीने का ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। वैसे तो 2 दिन फालतू हो रहा है, लेकिन हमें उसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा गया निकटतम पूर्णांक में ही, है ना। तो ये फरवरी से मार्च हुआ, मार्च से अप्रैल हुआ, तो कितने 2 महीने हुए, 2 महीने, टोटल महीने कितने होते हैं, 12, से बस भाग कर दे, ये हमारा साल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वैल्यू जो है राशि कितनी है, वो है 4,000। ठीक है, 4 से इसे गुणा कर दें, टाइम से गुणा कर दें, 2/12 हो गया। परसेंटेज कितना है, 5.25% बटे में आ जाएगा, सो बस इसका जो है निकटतम ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, 6 बार में चला जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो से ये चला जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करें, 3 बार में चला जाएगा, और ये 2 बार में चला जाएगा, 1 जीरो ये बन रही है ना, ये चाहिए, 2 जीरो से दशमलव चला गया, इधर आ जाएगा ये। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 52 है, 104 और 105, 105/3, 3 से भाग करें, 3 तिया 9, और ये 15 हो जाएगा, 3×5 = 15, तो निकटतम आ रहा है 35, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 12 का, यहाँ डिफरेंस देखें, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 15 का, यहाँ डिफरेंस देखें, 16 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा, और 3 में से ये 18 का हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, ये 7 में से 6 गया, 1 हो गया, 6 में से 4 गया, 2, तो 12 से हुआ 15, 3 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, तो अगला भी 3 बढ़ जाएगा, 24 का डिफरेंस होगा, तो 67 में 24 को हम जोड़ दें, 67 प्लस 24, 7×4 हो जाएगा 11, 6×2 8 और 1 9, 91 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, वो होता है एक समान और परिनालिका के अक्ष के समांतर, है ना। परिनालिका जैसे ये इस तरह की हो गई, कोयल हो गया, है ना, ये परिनालिका हो गई, इसमें विद्युत धारा सप्लाई करेंगे तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा, ये इसके समानांतर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर डैश हो जाता है, और जब ऑक्सीकरण होता है तो सिल्वर का रंग बदलकर काला हो जाता है। ठीक है, और कॉपर का रंग बदलकर हरा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 का काला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, वो हुआ था बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बी, सी, डी, एफ और एच ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं ना, सी और डी के बीच। सी इधर हो और डी इधर हो तो उसके बीच एक व्यक्ति आ जाएगा, है ना। ये ऐसे हो गया, इधर एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है, डी इधर हो और इधर फिर सी हो जाए तो उसके बीच एक व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, एच और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। एच और डी के बीच तो इधर आ सकता है, एच और डी के बीच, और इधर एक व्यक्ति और आ जाएगा, है ना। इसको बनाए ऐसे और ये एच हो गया, ठीक है। या इधर हो जाएगा एक व्यक्ति, ये हो गया, और इधर हो जाएगा एच, ठीक है। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। एफ ने सी और डी से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब है एफ तो इधर ही आएगा। अब एफ इधर आ गया तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पे 5 ही लोग हैं तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। अब तो एफ यहाँ पे है, सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किया तो इसका मतलब है एफ यहाँ पे है, और बचा क्या है, बचा है बी, बी यहाँ पे हो जाएगा। पूछा है कितने व्यक्तियों ने बी से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो 1 2 3, 3 लोगों ने बी से कम अंक प्राप्त किए। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल को रोगाणु नाशित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग क्यों किया जाता है? यह एक क्लोरीन का विमोचन करता है जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? देखिए 740 में खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 100%, और इस 100% की वैल्यू दी है 740, ठीक है। 20% का लाभ प्राप्त करने वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120%, हमें इसकी वैल्यू को निकाल लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की गुणा इसके साथ है और इसकी गुणा इसके साथ है, तो 740% में 740 रुपये है, गुणा 120% बटे में क्या आ जाएगा 100%। बस इसको हमें कैलकुलेट कर लेना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से ये 5 बार में चला जाएगा और ये 6 बार में चला जाएगा। ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दे तो 10 हो जाएगा, 10 से 0 कट जाएगी ना। 74 की 12 से गुणा कर दें, 74 गुणा 12, 74 की 2 से गुणा करेंगे 144 आएगा, और ये 74 इसको जोड़ देंगे 888 888 रुपये। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न के बाद एक और दो क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। प्रश्न क्या है, 5 में तो एस टी यू वी और डब्ल्यू की आयु भिन्न भिन्न है, उनमें से किसकी आयु द्वितीय सर्वाधिक है ना, सेकंड हाईएस्ट हमें बताना है। कथन क्या दिया है, डब्लू की आयु टी से कम है ना। डब्लू की आयु टी से कम है तो टी की उम्र ज्यादा हो गई, डब्लू उससे कम हो गया, ठीक है। डब्लू की आयु जो है यू से अधिक है, तो यू से अधिक हो गई डब्लू की आयु। लेकिन हमें इससे ये नहीं पता चल रहा है कि हाईएस्ट जो है किसकी, सेकंड हाईएस्ट किसकी उम्र है, क्योंकि अभी दो और बचे हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट से हम अकेले नहीं दे सकते हैं। दूसरा चेक करते हैं, टी की आयु सबसे अधिक है ना। टी की आयु हमें पता चल गया है सबसे अधिक है। केवल एक व्यक्ति की आयु वी से कम है, केवल एक व्यक्ति के, यानी बीच में एक ये हो गया, दूसरा तीसरा और ये चौथे, चौथे पे आया है ना वी आया, वी से कम एक व्यक्ति की आयु है, ये कह रहा है। अब यहाँ से भी देखिए हमें सेकंड हाईएस्ट नहीं मिल रहा है, तो इंडिविजुअली तो हम दोनों को नहीं बता सकते। अब दोनों को मिलाकर देखें तो क्या होगा कि हमें ये नहीं पता कि डब्लू जो है सेकंड हाईएस्ट है ना। डब्लू के इमेज टी के इमीडिएट डब्लू हैगा, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते, डब्लू हो सकता है यहाँ पे हो और यू इधर हो, और इधर जो है बाकी का बचा हुआ एस हो इधर, तो ये पोजीशन भी पॉसिबिलिटी है। डब्लू इधर हो सकता है, यू इधर भी हो सकता है, एस इधर हो सकता है ना।
और एक और पॉसिबिलिटी होगी डब्ल्यू के नीचे यू हो और इधर एस हो। तो कई सारी पॉसिबिलिटी है, तो हम क्लियरली नहीं बता सकते कि सेकंड हाईएस्ट कौन है। तो हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो ये गलत हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा कथन एक में दिया गया डेटा नहीं है, नहीं, कथन एक और दो में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अक्षर समूहों द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करने पर लेफ्ट और राइट के जो है ये बन जाए हमारा। अब देखिए कैसे करते हैं, ये आंसर दिया, इसे चेक करते हैं। 11 7 14, ये है 15 11 और 18। देखिए यहाँ पे +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है। इसमें चेक करते हैं 24 20 और ए दिया हुआ है। बी, बी का हो जाएगा नंबर 2, एक्स का 24, ई का 5। तो +4 यहाँ पे, +4 यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कैसे होगा, इसी साइक्लिक उसमें 26 जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी +4 बढ़ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीनीकरण का उत्पन्न करता है ना। देखिए वो होता है सोडियम क्लोराइड और जल, है ना। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उत्पाद में क्या बनाता है, नमक और जल। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है। ठीक है, जेड का नंबर होता है 26, डब्ल्यू का होता है 23, एक्स का होता है 24। तो यहाँ देखिए +1 बढ़ रहा है, हम यही चेक कर ले सकते हैं, है ना। एस के बाद आता है टी, ये +1 हो गया। के बाद आता है +1 हो रहा है ना। इसमें देखिए एच के बाद आना चाहिए आई, जबकि यहाँ आ रहा है डी, तो यही गलत हो जाएगा। आंसर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, यानी बीच में आ जाएंगी 4 और 5 नंबर संख्याएं, है ना। या जो है 3 इधर हो गई और 3 संख्या इधर हो गई। तो इन तीनों को लेफ्ट और राइट से काटते चले जाते, तो बीच में बचेंगे दो संख्याएं जो होंगी 4 और 5 नंबर की। बस हमें यही पता करना है 4 और 5 नंबर की संख्या कौन सी है वो। अब इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर किसका है, वो हो रहा है 52, तो ये एक हो गया पहला। फिर उसके बाद देखिए 52 के बाद ये आ रहा है 68, ये दूसरा हो गया। फिर ये हमें तीसरा मिला, ये चौथा नंबर में मिला 90, और पांचवें नंबर में मिला हमें 5। तो हमें 4 और 5 को ही पता करना था, तो इनको जोड़े 90 और 110 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। इसको 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 100। तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 100। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है, वो की जाती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 54 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक नल है ए जो 2 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल है 54 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल है 54 घंटे में खाली कर सकता है। तो जितना ये भरेगा उतना ये खाली कर देगा, तो ये भर देगा, है ना। तो इसका मतलब है 2 घंटे में टंकी को पूरा भरा जा सकता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल एक लॉजिक ही था। 16वें प्रक्रिया में धावन सोडा Na2CO3 किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है, वो प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। और इस प्रक्रिया में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है अमोनिया बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम से, है ना। तो इसके लिए सोडियम बाइकार धावन सोडा प्राप्त करना है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त हो जाता है गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और बर्लिंग बनाने की सुविधा देता है? बहुआवन बनाने की क्षमता। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकों में श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकता में वोल्टेज किस प्रकार बढ़ती है? वो उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती रूप में होती है ना। जब श्रेणी क्रम में होता है तो उसमें क्या होता है, धारा जो है समान होती है, ठीक है। और जब जो है समांतर श्रेणी होती है तो उसमें जो है वोल्टेज समान हो जाता है ना। यहाँ लिख देते हैं समांतर क्रम में जो है वोल्टेज बराबर हो जाता है V1 V2, और इसमें जो है धारा जो है समान हो जाती है I और I2। तो क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई आर, जो है वोल्टेज जो है प्रतिरोध के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती हो जाता है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 5 का। यहाँ डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 15 का। यहाँ डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 12 में 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5, 5 में 3 घटाएंगे 2। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 में 2 घटाएंगे 5, 9 में से 3। तो देखिए यहाँ 10 बड़ा 10 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। ये 25 है, ये 35 है, तो अगला 10 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 45। हम 97 में 45 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 9 7 12 10 4 14, 142। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8a प्लस 3a प्लस 9c का विस्तारित रूप में लिखिए, है ना। देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64a, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 64, 9 81, 64 9 81 सभी में आ रहा है। इसकी गुणा करें, 8 दूनी 16, 8 24, 24 दूनी 48। तो 48 ए भी किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, कट जाएगा, इनमें आ रहा है। बाकी को चेक करें, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 बीसी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये कट जाएगा, 54 बीसी इसमें आ रहा है। अब इसकी इससे गुणा करें, 9 8 72, 72 दूनी 144 किस में आ रहा है, वो इसमें आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वो है अतिभारण और लघु परिपथ को रोकना, है ना, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने का कार्य करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए निम्न से इसके बराबर होगा। हालांकि आपको याद ही होना चाहिए, देखिए ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, है ना, और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। इसकी गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर ए। तो इससे ये कट जाएगा, आई की वैल्यू 1। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतिक अपनी कक्षा में नीचे से 20वें स्थान पर है ना, कोई कक्षा है नीचे से जो है 20वें स्थान पर है, 20वां स्थान, तथा ऊपर से 30वां स्थान है, तो ऊपर से भी 30वां स्थान दे दिया है, ठीक है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? जब एक ही विद्यार्थी की ऊपर और नीचे से अलग अलग ऊपर और नीचे से पोजीशन मिल जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का, अपर प्लस लोअर पोजीशन माइनस 1, है ना। तो 30 प्लस 20 माइनस 1, 30 20 50 माइनस 1 49, यानी इसकी कक्षा में संख्या कितनी है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं ओर की ओर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एक प्रतीक हो?
कोई संख्या हो यानी कि जैसे 2 और उसके बाद एक सिंबल हो और उसके इधर भी सिंबल हो, है ना, पहले और बाद में एक प्रतीक हो, तो हमें ये चेक करना है। अब देखिए ये संख्या हो गई जिसके इधर प्रतीक हो गया, इधर प्रतीक हो गया, तो ये एक संख्या हो गई। इसमें देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, एक तरफ तो प्रतीक हो रहा है दूसरी तरफ नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है ना, इसमें भी नहीं हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे प्रतीक हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये दो जगह हो गया। इसके लिए नहीं कंडीशन हो रही है, इसके लिए भी नहीं हो रही है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके लिए नहीं हो रहा है कंडीशन, इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए नहीं और इसके लिए भी नहीं, है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे हमें एक और मिल गया, तो ये कितने हो गए, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, तो हमें 4 मिले। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ओ, ओ का नंबर होता है 15, ए का 1, एम का 13, वाई का 25। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, ये 12 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस का 12 बढ़, अब इसके भी देखिए क्या डिफरेंस निकालेंगे, एक साइक्लिक होता है तो ये 27 नंबर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़े तो ये 12 हो जाएगा। अब इसमें भी जोड़ दें 25 में 12 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 7 और 3, है ना, ये 37 हो गया, तो इसमें 26 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 11। 11 किसका नंबर होता है, के का। के देखिए तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहे हैं हमारे, यानी अगला डिजिट में निकालना पड़ेगा। अगला डिजिट क्या है, एन है 14, फिर है जेड 26, एल है 12 और एक्स है 24। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 12 का है और यहाँ पे भी 12 का है, तो यहाँ पे भी 12 का हो जाएगा। नहीं साइक्लिक में लिखेंगे तो ये 0 नंबर हो जाएगा और 0 में 12 जोड़ेंगे 12, तो 24 में 12 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 36। इसे 26 से घटा दें, है ना, 26 से ज्यादा हो जाए तो कितना हो जाएगा, 10। 10 किसका नंबर होता है, जे का। तो के और जे किस में आ रहा है, ऑप्शन 3 में, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी पंखे पर अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 150 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। पंखे का अंकित मूल्य क्या है वो हमें निकालना है। पहले तो हम इफेक्टिव परसेंटेज से निकालते हैं कि परसेंटेज एक्चुअल कितना हुआ, है ना। 20% बढ़ाया और 10% की छूट दे दी, तो 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको घटाएंगे 10, 10 में 2 घटाएंगे 8%, यानी जो उसका इंक्रीज हुआ है ना, वो क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ा, वो 108% रहा, है ना। ये सीधे सीधे करिए, उसे लाभ हो रहा है 8% का, तो ये 8% का ही वैल्यू हो गया 150 रुपए। अंकित मूल्य निकालना है ना, अंकित मूल्य क्या था, उसने जो है क्रय मूल्य से 120% अधिक मूल्य पर अंकित किया। जब अधिक आ जाए तो वो उसे जोड़ दीजिए 100%, तो 120% अंकित किया, ये हो गया 120%। बस इसकी वैल्यू को हमें निकालना है ना। देखिए अंकित मूल्य करा था एक 20%, फिर उस पर छूट दे तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया था, है ना। हमने बस यहाँ से इसका इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लिया कि उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है 108%, तो 108% सेलिंग प्राइस हमें 8% मिला ना, तो ये 100% के ऊपर मिला हमें, है ना। जो प्लस में मिला तो हमने 100 में जोड़ दिया, तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट पूछा था, डायरेक्टली हमने प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट यहाँ दिया था तो हमने प्रॉफिट निकाले, 8% को 150 बराबर हो गया। बस हमें यहाँ से जो है उसके अंकित मूल्य निकाल, जो 120%, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू 150 गुणा 120% बटे में 8%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से काटे तो ये 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा, है ना। ये 3 से इसे काट, 2 से इसे काटेंगे 15 बार, 15 की 15 से गुणा करेंगे हो जाएगा 225, एक जीरो और है तो ये हो जाएगा 2250। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में हाउस फायर गैस को ये लिखा गया है, प्रेशर गैस स्टेशन को ये लिखा गया, स्टेशन हाउस फार्म को ये लिखा गया है। पूछा गया उस कोड भाषा में गैस के लिए कोड क्या है। गैस, तो देखिए स्टेशन हाउस फार्म में गैस नहीं है, प्रेशर
फायर गैस में है और यहाँ पे है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कोई शब्द है, हाउस फायर, इसमें नहीं है, तो बस हमें इन दोनों में कॉमन अक्षर ढूंढना है कौन सा है। डी वाई चेक करें, डी वाई इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। पी एच इसमें है, इसमें है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में एकार्थ भाग है ना, तो ये 16 भागा हो गया 112। बी का अर्थ गुणा है ना, ये बी हो गया 112 गुणा 63। सी का अर्थ प्लस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 77, है ना। डी का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 31। इसको हमें सोल्व करना है, तो हमारा परिणाम 55 होगा कि नहीं ये आना है बस, है ना। तो ये भागा है तो बटे में आ जाएगा 112, ये आ जाएगा इधर गुणा में 63। 16 से भाग करें तो ये 16 से 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। और 7 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा। 9 इसमें जोड़ दें कितना हो जाएगा 86। 86 में से 31 को घटाएंगे तो ये 5 और ये 5, 55 आ रहा है। ऑप्शन एक जो दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक मतलब जो संख्या अधिकतम बार हो। यहाँ देखिए 16 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है ना। 16 3 बार, मतलब बाकी संख्या देखिए 17, 17 एक ही बार है, 12 देखें एक ही बार है ना। 15 देखें एक ही बार है, 13 हमें 2 बार ही मिला, 14 और 20 एक एक बार है, तो 14 13 जो है हमें 2 बार मिला, जबकि अधिकतम बार हमें 16 मिला, तो यही इसका फॉलोअप हो जाएगा 16। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। वो होता है उसकी अनुवांशिक संरचना के अनुसार, है ना। अनुवांशिक संरचना जो क्रोमोसोम होता है उस पर, क्रोमोसोम में जो एक्स और वाई होता है वो बच्चे का लिंग का निर्धारण करता है ना। पर्यावरण संकेत, ये जो बाकी के ऑप्शन दिए भ्रूण के भाग्य, ये सब पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो केवल और केवल हमारा एक ही ऑप्शन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादन कोशिका रीजनरेटिव सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। वो किया जाता है हाइड्रा मोकुलन द्वारा प्रजनन के पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग करता है। देखिए हाइड्रा में ही मोकुलन होता है, बाकी ये जो दिया है विखंडन, लैंगिक प्रजनन, बीजाणु निर्माण, ये इसमें होता ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव योग्यता और पदच्युति के प्रबंधों को संबंधित है। वो है आर्टिकल 63 से 71, है ना। आर्टिकल 71 में जो है प्रधान राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनावों के बारे में जिक्र है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप 70, 85 और 95 डिग्री है तो चौथे कोण का माप ज्ञात कीजिए, है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इन दोनों को जोड़े तो 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, तो यही हो गया, है ना। इसको घटा देंगे 180 को तो 180 ही बचा। 180 में 70 को घटा देंगे कितना बचेगा, 110 डिग्री। सिंपल कैलकुलेशन ही थी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होना चाहिए। वो है 0 से 3 का, है ना। और ये है प्रबल क्षार का, प्रबल क्षार 10 से 11 क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दुर्बल क्षार है ये, और ये लगभग उदासीन है ना। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, उसके पास आसपास की वैल्यू लगभग उदासीन ही होती है। तो 3 से 6 जो हो जाएगा वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ भाग है, ए कहाँ पे, ए यहाँ पे, तो भाग दे दीजिए, घटाएं कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 23 आ गया, ठीक है। बी का अर्थ गुणा है, यहाँ पे गुणा हो गया तो गुणा कर दीजिए, 7 बचे 35 हो गया, 35। डी का अर्थ माइनस है ना, तो 93 माइनस 35 हो गया। सी, सी का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया 23। सी यहाँ पे भी प्लस में 26 हो जाएगा।
बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, है ना। इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, या इसको आप जोड़ लीजिए, 6 3 9 4 हो गया ये, है ना। यहाँ लिख देते हैं, ये वैल्यू 49 होगी। इसमें से घटाएंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, और 9 9 8 में से 3 घटाएंगे 5, इनको जोड़ दीजिए, 9 8 17, 5 4 9 और 1 10, 107। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के दो टुकड़ों की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर, कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों को समान रूप से काटा जा सके, है ना। दोनों टुकड़े समान समान कटे, तो हम लेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा, वो आएगा 48। 48 से 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में। फर्दर इसके यानी इसके 2 टुकड़े करे जा सकते हैं, इसके 3 टुकड़े करे जा सकते हैं, और कोई जो है बचेगा भी नहीं, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा, वो होगा नर। अगर एक्स गुणसूत्र प्राप्त हो जाए तो बच्चा होगा मादा। ठीक है, क्यों, माता के पास एक्स ही होता है, तो एक्स और एक्स मिल के मादा, और वाई मिलने से, एक्स और वाई मिलने से नर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जन्य संक्रमण यौन संक्रमण के माध्यम से फैलता है, वो होता है HIV, है ना। सिफिलिस, तपेदिक, गोनोरिया, ये जो है जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन की कीमत उसकी टीवी की कीमत से 75% कम है, तो हम टीवी की कीमत को ले लेते हैं 100% है, वॉशिंग मशीन की कीमत 75% कम है, तो कितनी हो जाएगी 25%। यहाँ से हम इसका रेशो लेते हैं, तो कितना रेशो आएगा, ये आएगा 4:1 का। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि करी जाए ना, इसकी कीमत जो ये रही, हमने इसी को हमने 77% की वृद्धि, जब वृद्धि हो जाए तो 100% जोड़ देते हैं उसमें, तो कितना हो जाएगा 177%, है ना। और टीवी की कीमत और वॉशिंग मशीन की कीमत ये है ना, इसमें हम 177% कर देंगे, ये 1 गुणा 170 और टीवी की कीमत में 27% की कमी करी है, ये 4 है तो हम इसमें 27% की कमी कर देंगे, कमी 100% में से घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 73%। तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमतों में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 8 वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पर भी हमें 8 वॉशिंग मशीन करना होगा, ये हो गया 8, और 2 टीवी हो गए। तो अब इनका नया रेशो निकालें, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया, तो नया रेशो निकला 1 और 1 का, तो इस 1 का 73% है ना, 1 गुणा 73% निकालें तो क्या हो जाएगा 1/100, यानी 0.73 हो जाएगा, ये 0.73। ठीक है, और इसको इसको हम करें 177%, एक का ही करना है, तो 177% ये हो जाएगा 1.77। ठीक है, अब बस इसको ऐसे ही जोड़ लीजिए, क्यों, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 रुपये, है ना, 2 रेशो आया, यहाँ पे जोड़े तो कितना आएगा, ये 0.73 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 3 10 और 7 7 14 और 1 15 और ये 2, ये आया 2.5, यहाँ आया 2 और यहाँ आया 2.5 का रेशो। ठीक है, इसको रेशियो को सोल्व नहीं करना है कि रेशियो सोल्व करते हैं गड़बड़ हो जाएगा, और बाकी आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए बढ़ती कितनी हुई थी 0.5 की, कितने में 2 में से, है ना। इसका परसेंटेज अब निकाल लीजिए, है ना। इस 2 से भाग करेंगे आएगा 0.25, 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25%। ये बढ़ोतरी आ रही है ना, पहले 2 आ रहा था हमारा रेशो का योग, और अब आया 2.5, तो ये बढ़ोतरी 25% की। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसे 1 रुपये 4 रुपये मान के भी कर सकते थे, है ना, ये 8 और 8 ये टोटल 16 हो गया। यहाँ पर आप इसका जो है इसका पैसा निकाल सकते थे कि 8 रुपये पर जो है इसका 73% निकाल लीजिए, और फिर इसके 8 रुपये पर जो है आप 177% निकाल लीजिए, फिर आप जोड़िए, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, आप रेशो से करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, क्यों, क्यों, ये रेशो से कट गया और ये 1 और 1 हो गया, तो अब ये कैलकुलेशन हमारी बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गई, हमें वो 8 और 4 की गुणा कहीं करनी ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा को नियंत्रित करने में नैतिक प्रत्यायन की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? यह आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुनय और दबाव का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स डी ई एफ आर एस टी और यू एक के ऊपर एक रखे गए लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में रखे हुए। यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया तो यू को जो है टी के ठीक ऊपर रखा गया, ये टी के ठीक ऊपर हो गया। ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया, ई को जो है डी के ठीक ऊपर रखा गया। एस के ऊपर केवल एफ है ना, इस बात को ध्यान रखिए। एस के ऊपर केवल एफ है, यानी कि एफ जो है सबसे टॉप में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो एफ जो है सबसे टॉप पे आ गया और ये आ गया एस। ठीक है, यू के ऊपर केवल 2 बक्से रखे गए हैं, यू के ऊपर तो 1 2 है ना। ई को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, ई यहाँ पर नहीं हो सकता। अब हम इसको अरेंज करें तो देखिए ऊपर दो, केवल 2 रखे गए हैं बक्से, यू के ऊपर केवल 2 बक्से, 2 ये हो गए हैं तो यू हो गया और ये टी हो गया। अब ई को यहाँ नहीं रख सकते हैं और डी के ऊपर ही ई है तो ई यहाँ आएगा और यहाँ डी आ जाएगा। यहाँ पे कौन बचा है? वो बच रहा है आर, तो आर की पोजीशन ये हो गई। आर और एफ के बीच कितने बक्से रखे गए हैं? आर ये रहा, एफ ये रहा, 1 2 3, 3 बक्से रखे गए हैं। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 8,600 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात कीजिए। है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, राशि बढ़कर मिली इतने की। तो बस आप इनका ही जो है सिंपली निकाल लीजिए, है ना, रेशो ले लीजिए। तो अमाउंट अपॉन पी क्या हो जाएगा? 8640 बटे में आ जाएगा ये 8 बटे में आ जाएगा 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट। इसको भाग करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या चला जाएगा? 4 से भाग करें तो ये 125 हो जाएगा। 4 से भाग करें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। अब देखिए ये जो है हमारा 20% जो दिया हुआ है इसका हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/5 आएगा। अब हमें ये 1/5 की ही टर्म्स में निकालना था, है ना। ये 5 जो हमारा प्रिंसिपल और ये 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 जोड़ के, तो 5 और 6 की टर्म्स में ये इसका कितना गुना है? ये है इसका 3 गुना, है ना। तो 3 का स्क्वायर है ना, इस पे हम 3 का क्यूब कर दें तो हमारा 216 आ जाएगा और 5 पे 3 का क्यूब कर दें 125 आ जाएगा, है ना। ये आप इसका कहेंगे 216 आया और 125 आया, इसका हम घनमूल निकालें तो ये आएगा 6/5। तो ये 3 साल का हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा इसी की टर्म में निकालना था, है ना। 20% जो दिया हुआ था वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका 6/5 की टर्म्स में घनमूल निकालें तो ये आएगा 3 साल का। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 और 24 का तृतीयानुपाती x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीयानुपाती कैसे? 12 और 24 का, यानी कि 24 जो है 2 बार आ जाएगा, ये तृतीयानुपाती हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले की बाहर से गुणा, तो 24 गुणा 24 बटे में आ जाएगा 12। एक्स की वैल्यू को हमें निकालना है तो ये बगल में रख देंगे, 12 से ये 2 बार में चला जाएगा, इसकी इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 48। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर के धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत मोटर के लिए है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जेनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल किया जाता है।
नियम यूज होता है ना। इसमें फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है उसमें क्या होता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को जो है म्यूचुअली, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, है ना। तो क्या होता है कि अंगूठा जो है बल या गति की दिशा, ये अंगूठा होता है, ये तर्जनी, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो है धारा की दिशा को बताता है। और उसका जो है राइट हैंड का रूल जो है बताता है कि तर्जनी, मध्यमा और जो है अंगूठे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने पे ये सेम वही बल या गति की दिशा, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो है मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है, वो है शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, वो जीता अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के प्रथम बिजनेस समिट की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की, वो की है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर की छाया बनाता है ना, तो मान लिया हमने खंभे की लंबाई थी x, वो छाया बना रहा है 42 मीटर की। उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़, 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, 16 मीटर, है ना। खंबे की ऊंचाई क्या है उसको, जिसको हमने मान लिया x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 की गुणा इससे हो जाएगी, 12 गुणा 42 बटे में आ जाएगा 16, और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। 4 से भाग करेंगे 4 बार में जाएगा और 3 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, इसे 4 से भाग करें, है ना, 4 तिया हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा, और ये 6 है ना, 4 एकम 4 से एक बार में जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 से भाग करें, ये 31.5 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 9 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 1 से सभी तक की कंटिन्यू है, यानी कि वो क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या और पहली और आखिरी संख्या को जोड़ करके बस भाग दे दीजिए, है ना। 1 और 9 को जोड़े 101 और 91 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 92, 92 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 46, ये उसका औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक पर वोल्टेज की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है ना। समांतर प्रतिरोध में वोल्टेज जो है हमेशा समान होता है ना, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है। और अगर श्रेणी के लिए पूछा जाए तो श्रेणी में धारा समान होती है ना, धारा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होती है, समान होती है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी एक गोलाकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, है ना। 6 लोग हैं, इनको बैठा दें, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए। एल जो है जगदीश और हेतु दोनों के निकटतम पड़ोसी है ना। जगदीश को हम ले लेते हैं जे, और हेतु को ले लेते हैं एच, हेत को ले लेते हैं एच, दोनों का निकटतम पड़ोसी, और ये निकटतम पॉसिबिलिटी तब होगी जब दोनों के बीच में होगा, तो ये जे हो गया, ये एच हो गया, बीच में है एल। अब हमें जे और एच का तो पता नहीं है, इधर एल हो सकता है और इधर एच हो सकता है, ये हमने कर दिया, ये जे है ना, जे इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, एच इधर या इधर कहीं हो सकता है, लेकिन बीच में तो एल ही रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया, है ना। इप्सिता
जगदीश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठे। अगर जगदीश इधर बैठा देंगे दूसरे स्थान पर, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ तो यानी कि हित बैठा रहेगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो जगदीश यहाँ पर है, तभी उसके बाईं ओर इप्सिता बैठेगी, है ना। इप्सिता को हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। कला, तो ये पॉसिबिलिटी आता है, ये तो कंफर्म हो गया। कला हेत के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। हेत ये हो गया, हाथ के दाईं ओर से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हो गई कला, ठीक है। गणेश जो है इप्सिता और हेत दोनों का निकटतम पड़ोसी है। इप्सिता और हेत का निकटतम पड़ोसी गणेश हो गया। यदि गणेश से आरंभ करते हुए सभी विद्यार्थियों गणेश सहित को घड़ी के चलने की दिशा में वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो किस कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, है ना। यानी कि घड़ी के दिशा में इस तरह से, घड़ी इस तरह से चलेगी, है ना। तो ये किस तरह से हो रहे हैं, जी हो रहा है, एच हो रहा है, एल हो रहा है, फिर जे, फिर के और फी आई। अब इन्हें जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो जी, जी के बाद क्या हो जाएगा, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब किसकी किसकी पोजीशन सेम रही, जी की रही, एच की रही, है ना, जे की रही और के की रही। तो चार लोगों की पोजीशन सेम रही, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। गणेश सहित लेना था इसलिए हमने भी ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4a प्लस 9b प्लस 5c का होल स्क्वायर को विस्तारित रूप से लिखिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 81 और 5, 16, 81, 50 सभी में है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 ए बी, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, काट दीजिए ये, है ना। इसकी गुणा करें, 9 बचे 45, 45 दूनी 90, 90 बी सी, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट गया, ठीक है। इसकी इससे गढ़ेंगे, 5 चौक 20, 20 ए, 5 चौक 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 एसी किसमें, इसमें, ये नहीं है, कट जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीरीज हमें चेक करनी है ना। तो यहाँ कितना डिफरेंस है, 1 का, यहाँ कितना हो गया 4 का, यहाँ कितना हो गया 9 का, तो 1 4 9, है ना। अब यहाँ देखें 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे भी 9 का हो गया, है ना। सेम डिफरेंस हो रहा है 1 4 9 का, तो हमें बस ये सीरीज चेक करनी है। यहाँ 1 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 4 का और यहाँ 9 का, है ना। 1 4 9 का नहीं, यहाँ 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर जो है 6 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर जो है ये तो जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, है ना। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल यही मैच हुआ। सेम पैटर्न के कई सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ये। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। 81 16 और 25, 81 16 25, 81 16 25, 81 16, ये सब में आएगा। अब इसको गुणा करते हैं, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 ए बी, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट जाएगा और ये तीसरे में आएगा। अब इसको गुणा 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 20 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। इसकी गुणा करें, 9 बजे 45, 45 दूनी 90, 90 ए सी, है ना। इसमें आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा शक्ति और वोल्टेज के बीच क्या संबंध है, वो होता है P इक्वल टू वी आई का, वी आई का। यहाँ P भाग V दिया है, तो P, इसको V को नीचे ले आएंगे, बराबर आई, ये हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट, फिर उतने ही समतुल्य रुपए में, है ना, समतुल्य रुपए में कह रहा है कि छूट दी, एक और छूट देकर 346 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1760 है तो डी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मार्क प्राइस दे रखा है 1730 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये हो गया 346, ठीक है। तो इसके और इसके बीच डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है, ये इसका दोगुना हो गया ना, तो ये 2 बार में चला जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, है ना। तो इससे भाग करेंगे, ये 5 और 1 का रेशो ले लें तो
5:1 का हमें रेशो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना ये हो रहा है, ये डिस्काउंट दिया, ये दिया है इसने 80% का ना, तो डिस्काउंट 4 का हुआ बटे में 5 गुना 100%, है ना। तो 5 से भाग करें 20, 20 दूनी 40, 80%। तो यानी डी का मान क्या होगा, वो होगा 40% का, है ना। समतुल्य जो है उसने रुपए में दिया हुआ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ना कि परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। गहरा नीला रंग दर्शाता है वो दुर्बल क्षारीय विलयन को, है ना। प्रबल क्षारीय विलयन को पर्पल दिखाता है, ये होता है पर्पल कलर। ठीक है, और जो हमारा जो उदासीन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो प्रबल अम्ल होता है वो रेड कलर में होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 10 के 3 अनुभागों ए, बी और सी में कुल 120 विद्यार्थी है। तीनों अनुभागों के औसत अंक 85 हैं। अनुभाग बी सी, है ना, तीनों अनुभाग ए, बी और सी का औसत अंक जो दिया है वो दिया है 85 आ रहा है। ठीक है, बी सी, बी सी के औसत अंक है 88। ठीक है, एक औसत अंक जो दिया है वो दिया है 78, बी प्लस सी। अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करनी है। देखिए, हमें तीनों का दे रखा है औसत, दो का औसत और एक का औसत, तो हम सिंपल यहाँ पे एलिगेशन मेथड को लगा सकते हैं ना। तो यहाँ एक साइड हम ले लें बी और सी को, और एक साइड ए को। ठीक है, बी सी का औसत कितना है, ये है 88, और ए का है 78, और तीनों का औसत कितना है अंकों का, वो है 50। इसका डिफरेंस देखिए तो ये हो जाएगा 7 का, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 3 का। ठीक है, अब इसको जोड़ दें, है ना, ये x मान लीजिए, आप कंफ्यूजन ना हो तो इन इन ये b प्लस सी हो गया, ये हो गया, तीनों को जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी कक्षाओं का योग कितना हो जाएगा 10x, है ना। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है 120, ये 10x 120 के बराबर होता है। भाग करें तो ये x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, पूछा है जो है ए, अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या, अनुभाग ए ये रहा जिसमें 3x है, तो 3 गुना 12 कितना हो जाएगा 36 विद्यार्थी हैं इसमें। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया हुआ है ना। तंबू की ऊंचाई क्या है, देखिए तंबू शंक्वाकार है ना, बताया हुआ शंक्वाकार तंबू है, और जिसका आधार ये हो गया, है ना, ये हो गया, और उस आधार का जमीन पर जो है 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है। इसका एरिया दे दिया 5 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू देती है 5 मीटर की, और स्तंभों में जो हवा भरी रही वो उसका वॉल्यूम हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया 120 मीटर क्यूब, है ना। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 5 है, तो 1/3 गुणा 5, यहाँ से हम तंबू की ऊंचाई को निकाल लेंगे। तो सारी वैल्यू को हम उधर ले आते हैं, 120 गुणा हो जाएगा, 3 की गुणा हो जाएगी, बटे में 5 आ जाएगा, है ना। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 10 से ये 10 चला जाएगा 6, 12 की हम 6 से गुणा कर दे, 12 छिंग कितना होता है 72। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तंबू की हाइट है 72 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर SKIB एक निश्चित तरीके से OGC से संबंधित है। ठीक उसी तरह से ये से संबंधित है, तो हमें QIRK का निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है ये निकालना है। देखिए S का नंबर होता है 19, K का होता है 11, I का 9, B का 2, O का कितना होता है 15, G का होता है 7, N का होता है 14 और G का होता है 7।
यहाँ डिफरेंस देखें तो यहाँ कितना आ रहा है, -4 का, यहाँ पे -4 का, और यहाँ पे देखिए +5 का हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस का, तो 2 बार -4 और 2 बार +5। बस इसमें हम यही करेंगे, क्यू का नंबर होता है 17, आई का 9, आर का 18, के का 11। ठीक है, 2 बार -4 और 2 बार +5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और 9 में से 4 घटाएंगे, और 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 18 5 हो जाएगा 23, 11 5 हो जाएगा 16। 13 होता है एम का, ई का 5, डब्ल्यू का 23, पी का 16। एम ई डब्ल्यू पी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग होते हैं, जैविक और अजैविक, है ना। जैविक में जो है हमारा जो उत्पादक आदि, इसमें पेड़ पौधे वन आते हैं तो इसमें वन आ जाएगा, है ना, बाकी सब आर्टिफिशियल हो गया, प्राकृतिक पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ये बिंदु कमल का हो गया ए, ठीक है, और दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 17 किलोमीटर दक्षिण साइड में चला जाएगा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, वो इधर की तरफ है तो उसका बायां इधर हो जाएगा, ठीक है, और 13 किलोमीटर चलता है, तो ये चला गया 13 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, वो इधर की तरफ था तो उसका बायां इधर हो जाएगा, है ना, और 21 किलोमीटर, देखिए 17 नीचे आया, तो अब ये जो है 17 ऊपर चला जाएगा, है ना, 17 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर की तरफ हो गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं वो इधर मुड़ता है, और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, देखिए इस साइड जो है 13 किलोमीटर आया था, तो अब वो आगे चला जाएगा 5 किलोमीटर और, है ना, यहाँ तक तो 13 है ही, ठीक है। अब वह अंत में बाएं मुड़ता है, अब वो इधर की तरफ है तो बायां उसका इधर हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा इसे नीचे बना दे, ये हो गया, है ना। वह अंत में बाएं मुड़ता है, तो बायां उसका इधर हो जाएगा, और 4 किलोमीटर ड्राइव करते, देखिए 4 ये ऊपर आया था तो वापस 4 ये नीचे ही चला आया, ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये उसका पॉइंट हो गया पी। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, है ना। तो पी से ए वापस जाना है, तो ये 5, देखिए इधर आया था तो ये 5 किलोमीटर ही जाएगा, किस दिशा में, अब इधर से डायरेक्शन निकाले तो ये हो जाएगा ईस्ट, पूरब दिशा में 5 किलोमीटर, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिय करके हमें ये रिलेशन निकालना है बस। आप इसमें देखें तो ये जो है 37 बड़ा होगा, तो 4 में से 14 में से 6 को घटाएंगे, ये आएगा 8, ठीक है, और फिर 14 में से 6 में से 4 घटाएंगे, ये आएगा 2 पॉइंट में, उससे 0 हो जाएगा, तो 2.8 का डिफरेंस है, यहाँ पे वो डिफरेंस निकालें तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, है ना, और कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 को घटाएंगे 2.8, तो डिफरेंस आया हमें 2.8 का। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये वैल्यू देखिए राउंड ऑफ थी और 0.2 से घटाया होता, तो राउंड ऑफ 0.2 केवल इसमें ही है, ये आप सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डिफरेंस तो क्लियरली दिख रहा है, ये है 2.8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्म 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, देखिए क्या डिफरेंस है, हमें ये देखना है, 8, एच का 8, के का 11, क्यू का 17, यू का 21, यहाँ कितना हो रहा है, प्लस का 3, प्लस का 6, और यहाँ पे प्लस का 4, है ना। बाकी में भी यही रिलेशन हमें चेक करना है, 20, 23, 3 और 7, तो यहाँ पे प्लस का 3, प्लस का 4, इसके बीच कैसे लगेंगे, हमें इसमें ये तो 26 जोड़ दें, है ना, तो 26 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 29, अब 29 हो जाएगा तो यहाँ डिफरेंस हो जाएगा प्लस के 6 का, बिल्कुल सही हो रहा है। इसमें देखें 18,
21, 1 और 6। ठीक है, यहाँ डिफरेंस हो रहा है प्लस के 3 का, यहाँ कितना हो रहा है, इसमें 26 और जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा। 27, ये प्लस का 6 हो रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो प्लस का 5 हो रहा है, जबकि सब जगह प्लस का 4 हो रहा था। तो यही एक अलग हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं आती चौथे को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सितंबर 2024 तक के अनुसार भारत सरकार द्वारा देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? वो किए जा चुके हैं 13,822। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों के भाई आर, क्यों के भाई आर की बहन पी है, बहन हो गई पी। ठीक है, क्यों का पति एस है, क्यों का पति जो है एस है, ये हो गया एस। एस का पुत्र टी है, ये टी हो गया पुत्र। ठीक है, तो ये इसका भी पुत्र हो गया, हस्बैंड वाइफ है दोनों। पी का टी के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है टी का पी के साथ? ये देखिए, ये मम्मी, मम्मी के बहन हो गई है ना, मम्मी की बहन, माँ की बहन। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या होती है, होती है मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक निम्नलिखित में से कौन है? वह गोपीचंद थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही तरह का एक और क्वेश्चन, 1 से 92 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है ना। 1 से 92 तक लगातार संख्याएं हो गई, तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 93। भाग करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 46.5। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58K764 एक यही संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो K² - 3K का मान ज्ञात कीजिए। 11 से विभाज्य है तो 11 के लिए क्या होता है, अल्टरनेट्स को जोड़ा जाए, है ना, इसको तो क्या हो जाएगा, 5 + K + 6 बराबर होना चाहिए इसके, है ना, 8, 7 और 4, 8 4 12, 12 7 19, है ना। या तो इसका डिफरेंस 0 आए या डिफरेंस आए 11 का, तो हम यहाँ इससे जोड़े, कितना आ जाएगा ये, 6 5 हो गया 11। 11 में से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिला हमें 8, है ना, हमने बराबर रख लिया, तो इससे बड़ी पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि 11 का डिफरेंस आ जाए, तो हमने ये अंतर हो गया 0 का। तो हमें के की वैल्यू मिली 8, 8 के की वैल्यू मिली, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, 8 थे 8 दूनी 16, 8 थे 24, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 से 4, 6 से 2, ये 40। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में संख्या की व्यक्तिगत की संख्या दर्शाई है। पूछा क्या गया, ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो भारतीय होने के साथ फुटबॉल खिलाड़ी भी है। पुलिसकर्मी जो भारतीय भी और फुटबॉल खिलाड़ी भी है, तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, तो वो हो जाएगा 2। तो ऐसे 2 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? वो किया है स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो ईएमएफ प्रेरित होता है, बिल्कुल। इस इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई है? वो की गई है फैराडे के नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे? वो है वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में सोल्जर प्रोटेक्ट कंट्री, एंटरप्रेन्योर प्रपोजर कंट्री, सोल्जर एंटरप्रेन्योर विटल को कोडित किया गया ना, ये कोडित किया गया। उसी भाषा में कंट्री विटल के लिए संभावित कोड क्या है? कंट्री को चेक करते हैं, कंट्री किस में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है
है ना। अब इन दोनों में देखें और कोई कॉमन आ रहा है शब्द, नहीं, सोल्जर प्रोटेक्ट नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो चेक करें, है ना। ना, ना इसमें है, ना इसमें है, तो एक कंट्री का कोड क्या हो जाएगा, ना। वाइटल का चेक करें, वाइटल किस में आ रहा है, वाइटल आ रहा है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन सब में कॉमन जो नहीं संख्या है वाइटल वो हमें निकालना है ना। एम एच, एम एच इधर नहीं है, इधर है, तो ये कॉमन हो गया है ना। टी यू, टी यू इधर कॉमन हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। एस वाई, एस वाई इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इसका कोड हो जाएगा एस वाई, एन ए एस वाई। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय अंतराल टी के दौरान वोल्टता V और धारा I वाले परिपथ में शक्ति क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के दो क्वेश्चन दे दिए गए फिजिक्स में, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है, वो है प्लास्टिक सामग्री का रिसाइकल करना और पुनः उपयोग करना, है ना। यही एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, वो किया जाता है ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास, शिल्प ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का शक्ति अनुपात क्या होगा जो 180 वोल्ट से संयोजित होने पर 1.75 मुकर एम्पियर की विद्युत धारा खींचता है। अभी अभी हमने इसका एक सूत्र भविष्य लगाया था ना, P इक्वल टू वी आई। तीन क्वेश्चन हो गए एक ही उसके। तो पावर निकालना है हमें, वोल्टेज कितना है 180 वोल्टेज, धारा कितनी है 1.75, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 7/4, है ना। 7/4 लिखेंगे तो ये यही आएगा 1.4 से इसे भाग करें तो 45 बार में चला जाएगा, 45 की 7 से गुणा करें, 7×5 = 35, हासिल हो जाएगा 3, 7×4 = 28, 28×3 = 31, 315 वाट। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों का उनकी सहायक नदियों से सुमेलित करें, है ना। ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी क्या है, दिबांग, है ना। सिंधु को क्या है, चिनाब। यमुना का क्या है, बेतवा। तो क्या हो रहा है, CBA, CBA ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। राधिका की औसत चाल ज्ञात कीजिए, है ना। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 230 प्लस 400 कितना हो जाएगा 630। समय नहीं दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। टाइम इसका निकालें, T1 कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 230 बटे में आ जाएगा स्पीड, इससे गुणा भाग करें तो ये दो बार में चला जाएगा, 10 से भाग रहे 5, 5 घंटे आया। टाइम 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूरी है 400 की बटे है स्पीड 100 की, तो भाग करेंगे 4 घंटे आएगा, 4 और 5 9 घंटे हो गया, 9 से भाग कर 9×7 = 63, तो औसत चाल कितनी मिली हमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या एवं प्रतीक श्रृंखला श्रृंखला का संदर्भ लें और उनके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या ना प्रतीक, यानी कि जैसे @ हो गया, उसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है। तो सिंबल के आगे और पीछे हमें देखना है नंबर, है ना। तो सिंबल के आगे पीछे नंबर इधर मिल रहा है, सिंबल इधर नहीं मिल रहा है ना, सिंबल आगे पीछे नंबर यहाँ नहीं मिल रहा है, सिंबल के ये नंबर के आगे पीछे हो रहा है, सिंबल के आगे पीछे नंबर यहाँ मिल रहा है, 2 हो गया। और देखिए सिंबल, सिंबल के आगे पीछे नहीं, सिंबल के आगे पीछे नंबर नहीं है, सिंगल सिंबल के आगे पीछे यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिंबल के आगे पीछे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे केवल 2 ही मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 289 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, है ना। वर्गाकार भुजा है तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ना। हमने हमने भुजा को मान लिया ए, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 289, है ना, उसका एरिया हो जाएगा 289। इसका वर्गमूल निकाले तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 17। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2820 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। वह संख्या को हमने मान लिया एक्स, जो भी होगी वो 100% होगी। ठीक है, तो 50% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि कैसे होगी, जब उसमें वृद्धि हो जाए तो उसमें 100% जोड़ दीजिए। कितना आ गया, 150%। 150% की वैल्यू दी है 2820। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, जिसे हमने मान लिया एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की गुणा इसके साथ होगी, तो ये क्या हो जाएगा 2820 गुणा हो जाएगा 100% बटे में 150%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 50 से 3 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा, है ना। 3 से भाग करें, 3 निमा 27, 1 2 बचा, 3 चौक 12, ये हो गया। 2 से इसे गुणा करें, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, एक जीरो पहले था वो आगे लगा देंगे, कितना हो गया 1880। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के प्रकीर्णन का कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना। परागण का कारक है, हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक होगी, तो वायु से हो सकता है, जल से होता है, जंतु के द्वारा हो सकता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो ये हम त्रिभुज बना लेते हैं, जिसकी दो भुजाएं जो है 100 सेंटीमीटर की है। ये 100 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर लिखते नहीं है, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर हो गई। ये लंबाई हो गई 56 सेंटीमीटर की। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार तो हमें पता है, ऊंचाई निकालनी होगी। ठीक है, अब इससे जो भाग करेंगे, ये जो नीचे रेखा आती है, ये इस आधार को जो है बराबर बराबर डिवाइड कर देगी, है ना। तो ये 28 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, है ना। क्योंकि समद्विबाहु हो जाए तो इनके बीच जो कोण भी जो है सेम बराबर का ही बनेगा, है ना। यहाँ अगर कोण सेम बनेगा इनके साथ, तो यहाँ पे भी कोण सेम ही बनेगा। तो उसे काटेंगे, एंगल को आधा आधा काटेगा तो बेस को भी बराबर ही काटेगा। अब देखिए, हम अगर आप सिंपली निकालना चाहें तो ये देखिए 7 गुणा 4 हो जाएगा और ये 25 गुणा 4 हो जाएगा, है ना। अब ये कर्ण हो गया 25 का स्क्वायर, है ना, 25 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसको हम हाइट को मान लें एच स्क्वायर, या इसे एक्स स्क्वायर मानिए, है ना। तो यहाँ से इस हाइट इस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमने इसे मान लिया एक्स स्क्वायर आई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर करें 49, इसको इधर ले आएंगे माइनस में 49 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको घटाएंगे 15 में से 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ये 12, 12 में से 11, 11 में से 4 घटाएंगे, ये हो जाएगा 7, है ना, ये 5 बचा। और ये जो होता है ये 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24। सब जगह हमने 4 की गुणा करी, ये यहाँ पे भी 4 की गुणा हो जाएगी, तो हाइट हमें मिली 24 गुणा 4, है ना। 1/2 आधार कितना है टोटली 56 है, हाइट कितनी मिली 24 गुणा 4, 4 से भाग करेंगे ये 2 बार में चला जाएगा, तो 56 गुणा 48 करना है हमें। 56 56 गुणा 48, तो 8×5 = 40, 8×6 = 48 का 8 हासिल 4, 8×5 = 40, 4 = 44, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 8 8 6 2688। ऑप्शन
2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप सिंपली यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा लेते तो आपका आंसर ऐसे ही मिल जाता है ना। ये हुआ 48। तो 8 6 होता है 48, यूनिट डिजिट मिला हमें 8, 8 किसी और में था नहीं, ऑप्शन 2 हमारा सीधे सीधे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नीकरण होती है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो होता है प्लास्टिक। इसका बेस्ट इस्तेमाल जो है उसे रिसाइकल करके फिर से उसे इस्तेमाल कर लिया जाए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से किसने जारी किया? वो किया था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, है ना। इंग्लिश में क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिख देते हैं यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला के पद चिन्ह को प्रतिस्थापित करता हो। अंक से तो निकलेगा नहीं, सब में जो है 175 ही है, तो हमें यही रिलेशन निकालना पड़ेगा। ओ का होता है, ओ का होता है 15, एच का एम का होता है 13, के का होता है 11, आई का 9 और जी का 7। यहाँ देखें तो -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पे -2, अगला भी -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। 5 किसका होता है? ई का। ई के 3 है, तो हमें जो है इसका दूसरा डिजिट भी देखिए, जेड और एक्स है, ये दूसरा निकाल लेते हैं, है ना। जे जे किसका है? 10 हो गया, एच का 8 हो गया, एफ का 6 हो गया, डी का 4 हो गया, बी का 2 हो गया। तो दोनों से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 0 किसका हो जाएगा? ये 26। साइकिल करेंगे तो 26 में हो जाएगा ना। 26 किसका होता है? ये होता है जेड का। तो ई और जेड, ई और जेड से हमें केवल और केवल यही मिला। अगर एक्स मिल जाए तो हम तीसरा भी निकालते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 95 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे तो हमें कुल दूरी बटा कुल समय निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज दूरी बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड निकालते हैं। इसके लिए अगर दो हमें आधी आधी दूरी दी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2xy x प्लस वाई, है ना। जब आधी आधी डिस्टेंस को कवर किया जाए तो एक वैल्यू हो गई x और एक हो गई 95। तो 2 गुणा 57 गुणा 95 बटे में क्या हो जाएगा? दोनों का योग। इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा? 7 5 12 का 2 और 9 5 14 और 1 15, 152। 2 से काटे हैं तो ये 2 सते 14 और 2 6 12, है ना। ये 19 से कट जाएगा, 19 से जो है 4 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। फर्दर ये कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दिए, 3 गुणा 95 बटा 4। निकाल लिया हमें कुल दूरी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड गुणा टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी मिली? 3 गुणा 95 बटा 4। टाइम कितना है? टाइम है 20 घंटे। बस इसको सॉल्व कर ली, 4 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा, 5 हो गया 15। 95 गुणा 15, है ना। 95 की 10 से गुणा करें आएगा 950 और 95 की 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा? इसको आधा कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 475। इसको जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 और 9 4 13 और 1 14, 1425, 1425 ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण करता है? वो है आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मेथेन के दहन को निरूपित करती है? देखिए मेथेन जो है ऑक्सीजन के संपर्क में जलेगी तो ये तो कट गया और ये भी कट जाएगा, बचे दो, है ना। मेथेन ऑक्सीजन के संपर्क में तो ये हमारा हो गया। और जो जलेगी तो उसका पूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। कोई भी गैस जब कंप्लीटली कंबशन होता है तो वो CO2 बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तभी बनता है जब पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए 16 प्लस 16/4 माइनस 3 गुणा 3 तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 4 से भाग करें 4 बार में, और ये 16 4 20, 20 में से 9 घटाएंगे 11। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं ना। 50 पुरुष जो है एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 50 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? हमने मान लिया तो 50 से 50 चला जाएगा, यानी 12 पुरुषों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। The commutator in a electric motor is used to reverse the direction of current flowing through the coil। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा शिफ्ट वन का कंप्लीट होता है, शिफ्ट वन कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाकी के सेट्स का भी सॉल्यूशन जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।